अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शंस ऑफ बायोलॉजी। तो वर्ड बायोलॉजी जो है वो दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। तो जिसके अंदर एक का मतलब कहलाएगा बायोस और एक को कहेंगे हम लोगोस। तो जो बायोस का मतलब जो है उसे हम कहते हैं लाइफ। जो लोगोस जो है उसे हम कहते हैं थिंकिंग एंड अबाउट रीजनिंग। मतलब लाइफ क्या है और उसका वजूद क्या है। तो इन दोनों की जो स्टडी जो है उन्हें हम कहते हैं बायोलॉजी के, जिसके अंदर हम लाइफ मौजूद हो, जिसके अंदर लिविंग थिंग्स जो हैं वो तमाम चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो अगर हम बायोस के अंदर हम वर्ड जिक्र करें, हमने पहले बात की है लाइफ की। तो लाइफ क्या है? लाइफ द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कि लाइफ उस चीज का नाम है जिसके अंदर हम दो चीजों में डिफरेंशिएट करते हो, जानदार और बेजान। तो लाइफ जो है, जो बायो के अंदर हम स्टडी करते हैं लाइफ का वजूद, उसी चीज को हम नाम देते हैं बायोलॉजी। तो लाइफ की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खसूसियात हैं। अगर हम देखें अपना बायो के अंदर सबसे पहले किसी भी जो सेल्स जो होते हैं उनका अपना जेनेटिक मटेरियल्स आता है। कि जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन तमाम का अपना क्या होगा, डीएनए होता है। इट्स मीन्स कि इनके अगर हम डिवीजन चेक करें तो ये भी जो डिवीजन जो है ये दो डिवीजन के अंदर मुश्तमिल है। पहली चीज को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक्स, सेकंड को हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक्स। तो जो प्रोकैरियोटिक्स जो जानदार हैं वो सिर्फ व सिंगल सेल हैं, वो सिर्फ एक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। उनके अलावा उनकी जो बॉडी लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, सिंपल सेल्स पे, एक सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होगी। तो जो यूकैरियोटिक्स जानदार जो होंगे वो हमेशा ट्रिलियन नंबर्स ऑफ सेल्स, क्या होगा, वो हमेशा ट्रिलियंस नंबर्स ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। दूसरा जो प्रोकैरियोटिक्स जो होंगे वो हमेशा सिंगल सेल्ड होंगे। सेकेंडली क्या होगा कि हमेशा जो प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं उनके अंदर सिर्फ क्या होगा, लैक ऑफ न्यूक्लियस। क्या होगा, लैक ऑफ न्यूक्लियस। और जो यूकैरियोटिक जो जानदार होंगे हमेशा उनके अंदर क्या होगा, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। अच्छा, एक डिफरेंस ये है कि हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक्स के अंदर लैक ऑफ न्यूक्लियस और इसमें क्या होगा, प्रोमिनेंट। बजाहिर प्रोकैरियोट्स का क्या होगा, एक अपना डीएनए जो है, उनका अपना डीएनए मौजूद तो होगा लेकिन क्या होगा, उनके अंदर मेम्ब्रेन्स नहीं होती। क्या होगा, उनके अंदर मेम्ब्रेन्स हमेशा एब्सेंट होती हैं। तो एक ये मेजर डिफरेंस भी है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। जो मेजर डिफरेंस ये है कि हमेशा प्रोकैरियोट्स के अंदर विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। जो यूकैरियोटिक्स जो होते हैं उसमें तमाम ऑर्गेनेल्स क्या हैं, जो कि उन सेल्स को सपोर्ट करती हैं, जो सेल्स के अंदर फंक्शन परफॉर्म में उनकी हेल्प करती हैं। तो इसमें क्या होगा, तो प्रोकैरियोटिक्स के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, तमाम ऑर्गेनेल्स जो होंगी विदाउट मेम्ब्रेन्स होंगी, और यूकैरियोटिक्स जितने जानदार होंगे तमाम क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होंगी उसके अंदर। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर उसका अपना डीएनए तो है लेकिन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से क्या कहलाएगा, प्रोमिनेंट नहीं कहलाएगा।
तो जो यूकैरियोट्स जो होंगे उनके अंदर मेम्ब्रेन ऑर्गेनल न्यूक्लियर इन्वेलप की वजह से क्या कहलाएगा कि उनके अंदर उसका जो डीएनए जो है वो क्या हो गया प्रोमिनेंट, तो वो क्या हो गया डोमिनेंट। तो इसमें क्या होगा, यही मेजर डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस होता तो है लेकिन विदाउट मेम्ब्रेन। जो यूकैरियोटिक्स जो है उनके अंदर जो न्यूक्लियस जो होगा वो प्रॉपर न्यूक्लियर इन्वेलप की वजह से प्रोमिनेंट होगा। तो इसलिए क्या होगा कि जो सेल्स की जो लाइफ जो होती है हमेशा वो कंट्रोल की जाती है किस चीज की वजह से, डीएनए की वजह से। डीएनए क्या है, डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल्स। तो जो डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल जो है उसी के पास क्या होती हैं, उन सेल्स की जो लिविंग सेल्स होते हैं उनसे मुतालिक उसके अंदर तमाम उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कहता है जो लिविंग सेल्स जो होते हैं उनके अंदर हमेशा कुछ केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन जो होंगे उन्हें हम नाम देते हैं किस चीज का, बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या नाम देते हैं उसे हम, बायो रिएक्शन। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं, दोज रिएक्शंस व्हिच आर अकर्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के ऐसे रिएक्शन जो जिंदा जानदारों में होते हो उन्हें हम नाम देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। तो अमूमन तौर पर जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो होते हैं दो तरह के। एक को हम नाम देते हैं किस चीज का, कैटाबोलिज्म, एक को हम नाम देते हैं एनाबोलिज्म्स। तो कैटा में और एना के अंदर होता क्या है, तो कैटाबोलिज्म्स आर दोज रिएक्शंस in which larger molecules are broken down into smaller and energy is released। तो बॉडी के अंदर जो बड़े लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, इनके अंदर क्या होगा, एनर्जी होती है। बायोकेमिकल रिएक्शन में जब इनसे एनर्जी निकलती है बॉडी उसी एनर्जी को इस्तेमाल करती है। दूसरे में क्या होता है, एनाबोलिज्म्स आर दोज रिएक्शन in which smaller molecules are combined to form a larger molecules। तो इसमें क्या होगा कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं उनमें से जो एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी बॉडी वापस इस्तेमाल कर लेती है और कुछ एनर्जी जो है उसमें क्या होगा, अपना स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने में इस्तेमाल हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जो कैटाबोलिज्म जो होते हैं उन केमिकल रिएक्शन में बॉडी से जो एनर्जी जो होगी वो क्या होती है, रिलीज होती है, और जो एनाबोलिज्म जो रिएक्शंस होते हैं हमेशा बॉडी में उसमें एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, अब्जॉर्ब्ड होती है। और दूसरा क्या होगा इसके अंदर के जिसके अंदर लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर, और क्या होगा ये दूसरे कौन से होंगे कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द लार्जर मॉलिक्यूल्स। तो ये से कहते हैं हम बायोकेमिकल रिएक्शन। अमूमन तौर पर अगर हम देखें डिवीजन की अगर हम बात करें बायो के अंदर, तो बायो के अंदर सिर्फ 3 डिविजन्स हैं जिन्हें हम एक लाइफ कंसिस्टिंग का नाम देते हैं, जिसमें लाइफ का वजूद है। तो उसमें क्या होगा कि लाइफ जो है अमूमन तौर पर लाइफ की जो वजूद जो है उसके अंदर हम 3 डिवीजन करते हैं। जो पहले डिवीजन है उसे हम नाम देते हैं एनिमल्स, दूसरी जो डिवीजन है उसे हम नाम देते हैं प्लांट्स, और तीसरी जो डिवीजन है चाहे वो सिंगल सेल्ड है लेकिन उस लाइफ का वजूद है। तो थर्ड जो डिवीजन जो होगी उसे हम नाम देते हैं किस चीज का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो लाइफ के अंदर जब बायो के अंदर जहां पर एनिमल्स का जिक्र आता है तो इसके हम इसे डिवीजन ऐसे लिखते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड द जूलॉजी। तो जूलॉजी जो डिवीजन होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे एनिमल्स को स्टडी करेंगे। जो प्लांट्स जो होगी जिसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करेंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे, हम बॉटनी। उसे क्या नाम लिखेंगे, हम बॉटनी।
Secondly, microorganisms. Microorganisms are those organisms which cannot see by the naked eye. ऐसे जानदार जो आम आंख से नजर ना आते हो बल्कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ती हो, उसे क्या नाम देते हैं? उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इस जो जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी होते हो उसे हम नाम देते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। ये तीन मेजर डिविजन्स हैं बायो की, जिसके अंदर आगे मजीद इनके क्या है, ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो ब्रांच जो है उसे नाम क्या देते हैं हम? मॉर्फोलॉजी। तो बायो की जो पहली जो ब्रांच होगी, बायो की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जैसे कि मॉर्फोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, इकोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, पैलियोंटोलॉजी है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, मैरीन वाटर बायोलॉजी है, सोशियो बायोलॉजी है एंड बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायो की बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जिनका हमें इल्म ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस हैं जिसका आप किताब के अंदर बड़े तफसील के साथ क्या है, जिक्र है। तो पहले जो आती है स्टडी उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या कहते हैं? उसे हम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स, द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द मॉर्फोलॉजी, कि जिसके अंदर हम फॉर्म और स्ट्रक्चर्स उन दोनों चीजों का मुताला करते हैं, उसे क्या नाम देते हैं? उसे हम मॉर्फोलॉजी। दूसरी ब्रांच जो बायोलॉजी की है उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी जो है वो मुतल्लिक वो किस चीज की है? टिश्यू के, जिसके अंदर टिश्यूज का जिक्र हो उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यूज क्या होते हैं? सेम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ टिश्यू। टिश्यू जो होंगे बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हो तो उसे हम नाम किस चीज का क्या देते हैं? हम अपना टिश्यू का नाम देते हैं। और हिस्टोलॉजी जो है इन एनिमल्स बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यू हैं, प्लांट टिश्यूज हैं, और भी बहुत सारे स्क्वेमस टिश्यूज हैं, सिलेक्टिव टिश्यूज हैं। ये तमाम टिश्यूज क्या करते हैं? बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो है वो है द इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल्स एंड देयर इन्वायरमेंट। जानदार का माहौल के साथ जो ताल्लुक है उसे हम नाम देते हैं इकोलॉजी। तो जो इकोलॉजी जो है जिसके अंदर एक जानदार का माहौल के साथ जो ताल्लुक कायम होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता इकोलॉजी के अंदर, बल्कि उस इंटरेक्शन को कायम करने के लिए उसके पास दो चीजें होती हैं। एक चीज को हम नाम देते हैं बायोटिक का और एक को नाम देते हैं किस चीज का? ए बायोटिक का। तो बायोटिक जो इंटरेक्शन जो बनाते हैं हमेशा वो चीजें कौन सी होंगी? इस एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग्स होंगी। और जो एबायोटिक जो है हमेशा वो कौन सी होंगी? नॉन लिविंग्स होंगी। मतलब कि इकोलॉजी के अंदर जानदार बेजान चीजों के बगैर इस एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या करेगा कि जानदार का एक माहौल के साथ, माहौल में बहुत सारी चीजें हैं, एबायोटिक से मुराद है उस इन्वायरमेंट्स के अंदर मौजूद एयर, टेम्परेचर, सन एंड वाटर। ये वो फैक्टर हैं जिसमें इंसान बगैर इनके जिंदा नहीं रह सकता। तो इसलिए क्या होगा कि जानदार चीजों का बेजान माहौल में मौजूद बेजान चीजों से जो ताल्लुक जो है उसे हम नाम किसे देते हैं? इकोलॉजी। सेकंड जो नेक्स्ट जो है आपके पास वो आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो निकला है वर्ड वो निकला है डेवलपमेंट से। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एट द स्टेज ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियो, के जिसके अंदर हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट
डेवलपमेंट से मुराद है एक न्यू प्रोजनी ऑफ स्प्रिंग की कंप्लीट स्टेजेस का जो मुताला जो होगा उसे हम नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी का। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर सबसे पहले जब मेटिंग होगी तो उसमें सबसे पहले आपके पास क्या बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से लेकर जाइगोट तक की जो डेवलपमेंट है और उसके बाद क्या आएगा, इंडिविजुअल। तो उस चीज का तमाम चीजों का जो मुताला जो होगा उसे हम नाम किस चीज का देंगे, उसे हम एम्ब्रियोलॉजी की। सेकंड हमारे पास जो है उसे हम पढ़ते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के अंदर अमूमन तौर पर जो स्टडीज जो है वो जस्ट फॉसिल्स की हैं। फॉसिल्स कहते हैं बाकियात को, ऐसी चीजें जो कई सौ साल पहले एवोल्यूशंस की वजह से इस माहौल से खत्म हो गई हो और उनकी बाकियात बची हो। जब हम कई मिलियन साल पहले की बाकियात जो हमें जमीन से मिली हो उनका जो मुताला करते हैं उसे हम नाम देते हैं पैलियोंटोलॉजी। वो बचे कुछ अज़ा होते हैं। अगर फॉसिल्स, कई ऐसे फॉसिल्स हमारे पास जमीन के अंदर मौजूद हैं उनके निशानात ही नहीं है कि उनकी बाकियात इस जमीन के ऊपर तो मौजूद थी लेकिन वो क्या है, अब उनके नामो निशान नहीं है। उसकी वजह क्या है कि कुछ जो जानदार थे वो स्पॉन्जी बोन्स थे। स्पॉन्जी बोन्स ऐसी बोन्स होती हैं जो नरम हो और दबाव की वजह से क्या होगा कि उनके कि वो प्रेस कर गई हो और उस माहौल के अंदर ही शामिल हो गई हो और उनकी किसी भी चीज के ऊपर निशानात ना रहे हो। तो उसमें क्या होगा, जो हार्डन बोन्स हैं उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है लेकिन जो स्पॉन्जी बोन्स हैं उनका हमारे पास कोई फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो लिहाजा फॉसिल जो होंगे दो तरह के भी फॉसिल्स मिलते हैं। कुछ जो फॉसिल्स हैं वो आपको मिलेंगे रिलेट टू द प्लांट्स एंड रिलेट टू द एनिमल्स। आपके पास दोनों ही तरह के क्या होंगे, फॉसिल्स मौजूद होते हैं। सेकेंडली आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम अमूमन तौर पर पढ़ते हैं खसूसियात का तयन। द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशंस, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, कि एक पेरेंट्स से पैदा होने वाले बच्चे में जो खसूसियात मुंतकिल होती है उन्हें हम नाम दे उसमें उसे हम नाम देते हैं जेनेटिक्स का। के वालिदैन से खसूसियात बच्चे में मुंतकिल होने का जो अमल है उसकी जो स्टडी है उसे हम नाम देते हैं जेनेटिक्स का। अब जो खसूसियात जो हैं वो आपके पास डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर, हाइट, लूप ऑफ एयर, ETC। और भी इसकी बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि खसूसियात का तयन करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है उसे हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि माइक्रोबायोलॉजी जो है उसे हम नाम देते हैं कि दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सेल, कि ऐसे जानदार जो सिर्फ एक सेल्स के ऊपर मुश्तमिल हो और वो आम आंख से नजर ना आते हो, तो उन्हें हम क्या नाम देंगे, उसे हम माइक्रोबायोलॉजी। तो वायरसेस जो है वो माइक्रोब्स के अंदर नहीं आते, वो ए सेलुलर हैं। उनका जो सिस्टम्स है उनको ना ही हमने क्या किया है, किसी किंगडम्स के अंदर हमने उसे रखा है। तो माइक्रोबायोलॉजी ऐसे जानदार जो सिंगल सेल्ड हो, वन सेल्ड के ऊपर मुश्तमिल हो, तो उनकी जो स्टडी जो होगी उसे हम नाम देते हैं माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट आपके पास वो आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आप स्टडी करते हैं उनकी बॉडी किन किन अपना मॉलिक्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। जो लिविंग सेल्स जो हैं अमूमन तौर पर उनकी जो बॉडी जो है लाइक एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अमूमन तौर पर
4 ऐसे मेजर मॉलिक्यूल्स हैं जिसके ऊपर वो मुश्तमिल होती है। फर्स्ट जो आता है उसमें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड जो है प्रोटीन, थर्ड जो है आपके पास लिपिड्स, फोर्थ जो है वो सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसे हम नाम देते हैं न्यूक्लिक एसिड। किसका नाम देंगे? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में दो चीजें ऐसी हैं जो हम आमतौर पर स्टडी करते रहते हैं, सच लाइक एज अ डीएनए एंड आरएनए, कि जिसके अंदर दो चीजें हो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इनका जो मुताला जो है उसे हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट जो आपके पास जो है वो है बायोजियोग्राफी। जो बायोजियोग्राफी जो है अमूमन तौर पर वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज के इलाके वाइज जो स्पीशीज जिन इलाकों में खास पाई जाती हैं वो उनका एक स्पेसिफिक रीजन है। सच लाइक एज अ एक पोलर बियर जो है वो हमेशा क्या होगा, कोल्ड प्लेस के ऊपर पाया जाएगा। कोल्ड प्लेस मतलब ऐसी जगह है जहां पर हर वक्त क्या रहे, बर्फ रहती हो। ठंडे इलाके हो तो पोलर बियर जो है वो कभी भी हॉट वेदर्स के अंदर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज को हम नाम देते हैं बायोजियोग्राफी। सेकंड आपके पास आ जाता है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो फ्रेश वाटर जो बायोलॉजी जो है उसके अंदर ऐसे जानदार पाए जाते हैं जो लो साल्ट कंसंट्रेशन हो। मिसाल मतलब कि जो फ्रेश वाटर जो होते हैं हमेशा उस वाटर्स के अंदर क्या होगा कि उन लो साल्ट कंसंट्रेशन, उनके अंदर नमकियात बहुत कम होते हैं, वो पानी उनके अंदर साल्ट होते हैं वो बड़े कम पाए जाते हैं। इसलिए जो पानी डेली बेसिस पे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो पंप से जमीन से हम निकालते हैं, वो पानी क्या आपके पास फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर जो होगा उसके अंदर नमकियात सबसे कम होते हैं। सेकेंड आपके पास आ जाता है मैरीन वाटर बायोलॉजी। मैरीन वाटर में क्या होगा, हाई साल्ट कंसंट्रेशन, मतलब कि जो मेरीन वाटर जो होगा उसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो काफी हाई होती है, उनके अंदर नमकियात बहुत ज्यादा होते हैं। अगर कभी आपके किसी मेजर रीजन के अंदर कहीं समंदर वगैरह मौजूद हो, सी वाटर मौजूद हो, आप उसको चेक कीजिएगा तो उसके साल्ट जो होते हैं हमेशा ज्यादा पाए जाते हैं। अगर एक और तजर्बा आपने करना है तो वो देखें कि जो सी वाटर्स की जो फिशेज हैं वो काफी साल्टी होती हैं, उसमें नमकियात ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द फिश फार्म। जो फिश फार्म जो होते हैं उसके अंदर हमेशा साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो लो पाई जाती है, इसलिए हमें उसमें इतना खास साल्ट वगैरह महसूस नहीं होते। सेकेंडली आपके पास आती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, कि जिसके अंदर हशरात का जो मुताला जो होता है, ऐसी चीजें जो डिजीजेस काज करती हो उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट्स। तो पैरासाइट जो होते हैं द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अमूमन तौर पर जो पैरासाइट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को हम नाम देते हैं एक्टोपैरासाइट्स और एक को हम नाम देते हैं एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स ऐसे ऐसे नुकसानदेह कीड़े हैं जो कि आपके बॉडी के बाहर मौजूद होते हैं। एंडोपैरासाइट्स ऐसे नुकसान देने वाले पैरासाइट्स हैं जो आपकी बॉडी के इनसाइड रहते हैं। जो आउटसाइड है सच लाइक एज लाइस, जुएं जो होती हैं। और एंडोपैरासाइट्स की मिसाल है अस्कैरिस, पेट के कीड़े जो आमतौर पर जो पेट में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोपैरासाइट्स, और वो होते हैं एस्कैरिस। वो छोटे छोटे होते हैं, जो आप खुराक खाते हैं वो सारी खुराक क्या होगा
उन्हीं के जिस्म को लगती रहती है, उसका कोई भी फायदा नहीं होता। जो सोशल बायोलॉजी जो है वो है एक इंटरेक्शन का नाम कि जानदार का बिहेवियर, उसमें हम बात करेंगे किस चीज की, बिहेवियर्स की, उसका रवैया और कम्युनल इंटरेक्शन। कम्युनिकेशन कहते हैं दूसरों के साथ उसका ताल्लुक और उसका जो रवैया जो है उस माहौल के अंदर, उस चीज को हम नाम देते हैं किस चीज का, सोशियो बायोलॉजी। सेकंड लास्ट जो आपके पास वो आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो जो बायोटेक्नोलॉजी जो है आप सब माशाल्लाह इससे वाकिफ हैं। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बायोटेक्नोलॉजी इज अ recombinant DNA technology in which we are gain genes and get into the other DNA, जिसके अंदर हम किसी और जगह से जीन्स को निकालें और किसी और जगह पे उस जीन्स को इंसर्ट कर दें, तो उस चीज को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या आएगा, इंसर्ट ऑफ जीन, इंसर्ट ऑफ genes for the welfare of mankind। इंसान की फलाह बहबूद के लिए जो जीन्स हम इंसर्ट करते हैं, उससे जो हम फायदा लेते हैं, उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि हम लोग, हमारे पास एग्जांपल्स है इंसुलिन की। इंसुलिन जब इंसान का जिस्म खुद नहीं बनाता, हम क्या करते हैं, एक जीन्स को इंसर्ट कराते हैं बैक्टीरिया के डीएनए में। बैक्टीरिया का डीएनए कौन सा होगा, सर्कुलर, उसे हम नाम देते हैं प्लाज्मिड। जब प्लाज्मिड्स के अंदर एक जीन्स इंसर्ट करके जो इंसुलिन बनाता है, तो बैक्टीरिया जैसे जैसे प्रोडक्शन होगी वो इंसुलिन बनाता रहेगा। तो उससे क्या होगा, उस इंसुलिन को हम अब इंसान की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। क्या बायोलॉजी क्या है, बायो में लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है और उस लाइफ की खसूसियात क्या है, उस लाइफ में क्या क्या चीजें जो हैं मौजूद हैं, उसका जिनोम है, केमिकल रिएक्शंस है, स्टिमुलाई है, जानदार है, वो हरकत भी करते हैं, वो एक जगह दूसरी जगह मूव भी करते हैं, वो एहसासात भी रखते हैं। लाइफ इसी का नाम है जिसके अंदर आप तमाम चीजें, सर्दी, गर्मी, ठंड, दर्द, तकलीफ, हर चीज को आप इस्तेमाल करते हो। फिर हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के 3 डिविजन हैं, जिसमें हम एनिमल्स का जिक्र करते हैं, उसे हम नाम देते हैं ज़ूलॉजी का, और जो प्लांट जो है उसे हम कहते हैं बॉटनी का, और जो माइक्रो जो है उसे हम नाम देते हैं किस चीज का, जिसके अंदर टिनी ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट सी बाय द नेकेड आई। उसमें क्या होगा, उसे किससे नाम देते हैं हम, माइक्रो बायोलॉजी। सेकेंडली हमने इसकी पढ़ी ब्रांचेस। तो उम्मीद करते हैं आपको तमाम ब्रांचेस समझ में आई होगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।